सो हेलो और नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को तो ये बोलना चाहूँगा कि हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। ये मेरा सेकंड वीडियो है फेस के साथ। और मैंने फर्स्ट वीडियो जो अपने फेस के साथ डाल रखा है, वो मेरा शॉर्ट वीडियो है, ठीक है? तो मैं यूट्यूब पे क्यों आया, यूट्यूब पे मैं वीडियोज़ क्यों बना रहा हूँ, ये सब आप जानना चाहते होंगे, या फिर अगर आप जानना नहीं भी चाहते तो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले मैं अपना होता है ना कि अंदर का मैं बातों को मैं आप सभी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे क्यों आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने इंट्रो से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है ऋतिक कुमार यादव, ठीक है? तो सही सुना, मैं भी यादव हूँ। एंड मैं बीटेक सीएसई का स्टूडेंट हूँ। तो क्या हुआ ना कि मैं बहुत दिनों से देख रहा था, ठीक है, कि सोशल मीडिया पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। और एज ए इंजीनियर आप समझ ही सकते हो कि इंजीनियर्स का क्या रहता है, पढ़ाई के अलावा सब होता है हमारे साथ, और हम सब करते भी हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ। एंड थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहता हूँ, क्योंकि आई एम फ्रॉम बिहार। तो समझ ही सकते हो, हम लोग कितना भी दूर रह लें, कितना भी अपने आप को अलग कर लें, बट एज अ बिहारी हम लोग पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह सकते। बट स्टिल वो एक अलग बात है। तो मैं सोशल मीडिया पे इसलिए आया हुआ हूँ क्योंकि मुझे अब ऐसा लगा ना कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। क्योंकि अभी हमारा देश और देश का यूथ जो है ना, वो अलग जा रहा है, बहुत साइड वाइज जा रहा है। जैसा उसे होना चाहिए, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, उसके अलावा सब कर रहा है। अभी मैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे पोस्ट्स आ रहे हैं कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, सरकार ऐसे कर रही है, सरकार वैसे कर रही है। बट मेरा एक क्वेश्चन था, आप सभी से था, और मैं भी वो खुद पे भी अप्लाई करता हूँ उस क्वेश्चन को कि सरकार का तो ठीक है, जो कर रही है वो कर रही है, सही कर रही है या गलत कर रही है, आई डोंट नो। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, सबका अपना अपना देखने का नजरिया होता है। बट हमने क्या करा है अपने देश के लिए? हम क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए? क्या सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके, रील्स देख करके, एंड कुछ वीडियोस को लाइक करके, एंड एक दो चैनल्स को सब्सक्राइब करके, या फिर एक दो अकाउंट्स को फॉलो एंड अनफॉलो करके हम लोग अपना जो भी हमारा जिम्मेदारी है, क्या हम उसको निभा रहे हैं? क्या हम उसके अपने देश के प्रति अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं? तो मेरा क्वेश्चन मेरे से भी है, आप सभी से भी है। मैं तो आ गया हूँ, देखता हूँ कि एक अकेला आदमी क्या कर सकता है। क्योंकि मैंने एक वो बोलते हैं ना, कोट सुन रखा है कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता। बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कि हम अपने यूथ तक, अपने देश के युवा तक, जो कि मेरे मेरे ही उम्र के हैं, उन तक मैं ये बात पहुंचा पाऊँ कि देखो, वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। कि जो भी है हमसे ही है और हमारे से ही होगा, ठीक है? क्यों ना हम देश में एक नया कल्चर लाएं, ठीक है? कि पॉलिटिशियंस पे हम लोग भरोसा कम करें। क्योंकि कहीं न कहीं हम सभी को पता है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और दिखाएँगे कुछ और। अभी हाल ही में हम लोग एग्ज़ाम्पल देखे वैसे इप्स्टीन्स फाइल का, तो आप लोग देख सकते हो कि लोग कितना अपना लेवल नीचे लेके जा सकता है, ये मतलब क्या ही बोलें, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है कि कैसे क्या होती है, वर्ल्ड कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। थोड़ी-थोड़ी जानकारी तो हम सबको होती है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू न्यूज़ चैनल्स, बट हमें सब पता नहीं होता है। और जब हम सोचते हैं कि हाँ, हमें ये पता हो गया, एंड देन वो एक नया मोड़ मिलता है हम लोगों को देखने को, एक नया स्टोरी सुनने को मिलता है वहीं से। दोस्तों, मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि हम लोग अपना ज़िम्मेदारी समझें। तो मेरा कोई मुद्दा नहीं है, कोई पर्सनल कोई बैर नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, या फिर किसी से कोई मेरे को होता है ना कि इंटेंशनली मैं किसी को हार्म नहीं करना चाहता, या फिर किसी को ये नहीं बताना चाहता कि नहीं तुमको ये करना ही चाहिए। बट मेरा सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? एज ए स्टूडेंट मैं सबसे पहला मुद्दा अगर अगर बोलो, या फिर बात रखना चाहूंगा, तो वो है एजुकेशन का, ठीक है? हम लोगों को पता है कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सब दिख रहा है। अभी हाल ही में ये स्टूडेंट्स का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, टीचर्स को जेल में भी डाला गया था, एंड देन मेनी मोर थिंग्स विल बी हैपन। बट मेरा जो पर्सनल मुद्दा, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि अगर जैसे हम लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं गवर्नमेंट के
काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। बट मेरा पहला मुद्दा ये है कि प्राइवेट स्कूल या फिर प्राइवेट कॉलेज हम पढ़ रहे हैं, और अगर पेरेंट्स भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी थोड़ा-सा ये रहना, केयरफुल रहना इन चीज़ों को लेकर के कि हम लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है, क्या वो सही है? और अगर सही नहीं है, तो फिर उसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेला बच्चा कुछ नहीं कर सकता, अकेला पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकता है, बट अगर सब लोग एक साथ आ जाएँ, 10 या 20 लोग भी, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। क्योंकि अभी फिलहाल मैं 7th सेमेस्टर में हूँ कॉलेज का। 7th सेमेस्टर मेरा खत्म हो चुका है। आई एम नॉट इन 7th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर मेरा खत्म हो गया है। अभी मैं 8th में हूँ एंड मुझे इंटर्नशिप का पता नहीं। बीटेक के स्टूडेंट हो तो आप सभी सोच सकते हो कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, बट मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मेरे स्किल पे भरोसा है। तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, थोड़ा-सा साइड में आते हैं। उनका क्या जो पैसा लगा करके पढ़ रहा है, जो कॉलेज के भरोसे आए हुए हैं, जो ये सोच के आए हुए थे मैं कॉलेज में जाऊँगा, पढ़ाई करूँगा, एक अच्छा-सा अपना फ्यूचर सिक्योर करूँगा, एंड स्टिल अभी वो बॉदर कर रहे हैं कि भाई मैं क्या करूँ? उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मेरे खुद के फैकल्टीज़ का मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ, वहाँ पे जो-जो फैकल्टीज़ थी, उनमें से कुछ अच्छी मिली, कुछ ही अच्छी मिली। बाकी सब तो क्या ही बोलूँ, उनको खुद को नहीं पता है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। मैं हाल ही का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा आपको। मैं 7th सेमेस्टर का ही एक किस्सा सुनाता हूँ, छोटा-सा किस्सा था मेरा कि मेरे एक टीचर हैं, ठीक है? वो मुझे इमेज प्रोसेसिंग पढ़ाते थे एंड उनसे और मेरा बहस हो गया था इमेज रिस्टोरेशन को लेकर के। तो अगर आप लोग नहीं जानते हो इमेज रिस्टोरेशन क्या होता है, तो मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि कोई सा एक इमेज होता है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका हो, तो उसको पिक्सल को लेकर के उसके एंड उसको रिस्टोर कर के एंड वो पिक्चर को, जो डिस्ट्रॉयड पिक्चर है, उसको अच्छे से बनाया जाता है, ठीक है? इमेज को रीस्टोर किया जाता है। बेसिकली ये बोल लो कि अगर कोई इमेज है जिसका कोई कंपोनेंट वगैरह खराब हो गया, तो उसको नियर बाय पिक्सल्स को यूज़ कर के उसको अच्छे से, मतलब सजा-वजा के अच्छे से कर देते हैं, ठीक है? ओरिजिनल फॉर्म में, बढ़िया से। खराब से अच्छा में, ठीक है? और मेरे टीचर उसमें क्या ला रहे हैं? फ़ॉर्मूला ला रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत करे फ़ॉर्मूला पढ़ा करके या फिर ऐसे बता करके, बट मेरा ये क्वेश्चन था कि सर अभी जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ है, एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है, धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है एंड अभी हम लोग 2026 में एंटर कर चुके हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, आप सभी को एआई के बारे में तो सबको, मिनिमम 90% ऑफ यूथ को पता है कि एआई क्या है, एआई क्या कर सकता है। एआई का लिमिटेशन का तो कुछ नहीं पता, बट हाँ, इतना पता है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। वो कोड कर सकता है, वो डिज़ाइन कर सकता है, वो ड्राइंग कर सकता है, वो ऐप्स बना सकता है, वो ऐप्स को डिप्लॉय कर सकता है, पब्लिश कर सकता है। एआई हर वो काम इस समय कर रहा है जो एक इंसान पहले करता था। तो कहीं न कहीं हमारी जिस हिसाब से टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, हमारी स्टडी का वो ग्राफ भी ऊपर होना चाहिए, बट नहीं, टेक्नोलॉजीज़ तो ऊपर जा रही है बट हमारे स्टडीज़ का ग्राफ नीचे जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं ये गलती हमारी भी है। एज़ अ स्टूडेंट मैं ये मानता हूँ कि ये गलती हमारी भी है। क्यों? क्योंकि हम टीचर से बोलते ही नहीं हैं, हम डर जाते हैं, ठीक है? तो अगर मेरे टीचर्स तक ये बात पहुँच रही है तो सर, आप लोगों ने जो भी पढ़ाया, आप लोग फेल हो गए। वो हम लोग जो सोच के आए हुए थे, पर्सनली मैं जो सोच के आया हुआ था, वो नहीं मिला मुझे मेरे कॉलेज में, या फिर मुझे मेरे फैकल्टी से वो नहीं मिला जो मैं सोच के आया हुआ था, ठीक है? मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, बहुत बड़ा ड्रीम था मेरा कॉलेज को लेकर के, मेरे कॉलेज लाइफ़ को लेकर के एंड मेरे स्टडीज़ को लेकर के, बट स्टिल वही है कि आप अब खुद से नहीं करोगे तो आपके लिए कोई और क्यों ही करेगा? तो जहाँ तक मेरा है, मैं अपना बात बता रहा हूँ कि मेरा सवाल यही था कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमारे जो यूथ जो कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि अकेला मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ना ही अकेले आप कुछ कर सकते हो। बट अगर सब साथ में हो जाए, सब एक बार में बोले, ठीक है? एक चीज़ के लिए बोले, तो शायद कुछ ना कुछ सुधार होगा, कुछ तो होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टोटली, मतलब हो ही जाएगा, पूरा आप लोग सिस्टम को ही सुधार दोगे, बट थोड़ा तो चेंज होगा ना। 0.1% भी अगर चेंज एक इंसान के करने से हो रहा है तो आप देख लो कितना चेंज आ सकता है। अगर एक इंसान अगर खुद को ही सुधारना शुरू कर दे, तो वो धीरे-धीरे पूरे समाज को सुधार देगा। क्यों? क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान बहुतों के लिए एग्ज़ाम्पल बन जाता है। उसके पीछे-पीछे बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर वो उसकी बराबरी तो नहीं कर पाते, बट वो जहाँ से आए होते हैं उससे तो ऊपर उठ जाते हैं।
तो ऐसे अगर मैं बातों को लेके चलते चलूँ और बातों को बनाते चलूँ या फिर बढ़ाते चलूँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, बहुत टॉपिक्स कवर हो जाएँगी, बट वहीं होगा कुछ नहीं। तो ये मेरा पहला वीडियो है और मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। बट बस दिल से गुज़ारिश है कि हम लोग भी कुछ करें। हम लोग सारी चीज़ों को सरकार के हवाले या फिर हमारे सो कॉल्ड फैकल्टीज़ एंड कॉलेजेस एंड स्कूल्स के हवाले ही ना छोड़ें। एंड मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सारे पेरेंट्स से जो भी ये वीडियोस को देख रहे हैं, जिनके बच्चे अभी हुए हैं, जो अभी छोटे हैं या फिर 3 से 4 साल के भी हैं, आप लोग अपने बच्चों को फ़ोन से जितना दूर रख सकते हो रखो, जितना ज़्यादा दूर रख सकते हो रख लो। आप लोग सोच भी नहीं सकते अभी सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, मोबाइल फ़ोन पे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है और बच्चों को कितना सॉफ्टली मैनिपुलेट किया जा रहा है, हर चीज़ के खिलाफ। इवन आप सोच भी नहीं सकते ना कि किस हिसाब से वो आपके भी माइंड में हो सकता है। इवन ये नहीं बोल रहा कि मैं बच्चों को ही हो रहा है, बस वो पेरेंट्स के भी मन में आ रहा है। अभी आप लोग टीवी सीरियल्स को देख लो, हमारे मूवीज़ को देख लो, हमारे सॉन्ग्स को देख लो। आप लोग कितना 10 साल पहले का सॉन्ग्स के वीडियोज़ को उठा के देख लो एंड अभी के वीडियोज़ को उठा के देख लो, आप लोग टोटली डिफरेंट पाओगे, बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो आप? मैं क्लियरली बोलना नहीं चाहता क्योंकि पता नहीं मेरे वीडियोज़ कहाँ-कहाँ तक जाएँगे एंड कहाँ नहीं जाएँगे, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हो रहा है अभी, जो भी हो रहा है, स्पेशली इन आवर कंट्री बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत, जो कि होना ही नहीं चाहिए था। थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू पब्लिक, थ्रू माउथ पब्लिसिटी बहुत सारी चीज़ें अभी वर्क कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने सोशल मीडियाज़ पे वो चीज़ें देख रखी हैं जो उससे होनी ही नहीं चाहिए थी वहाँ पे। मैंने ऐसे-ऐसे कन्फेशंस पढ़ रखे हैं जो मतलब मैं अभी क्या ही बोलूँ, ट्रॉमाटाइज़ हो जाता है इंसान उन सब चीज़ों को पढ़ के। ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ सुनने को मिलती है, ऐसी-ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती है ना कि कोई सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डार्क वेब पे मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सोशल मीडिया पे है, पब्लिक अकाउंट पे है, कोई भी उसको देख सकता है। इवन आप भी देख सकते हो, आपके बच्चे भी देख सकते हैं एंड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी हमारा यूथ जाना कहीं और था, जा कहीं और रहा है, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मुझे लगे, मैं ये सारी बातें अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। मैं किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहा या फिर किसी को मैं पर्सनली हेट स्प्रेड नहीं करना चाहता या फिर नहीं कर रहा मैं। मैं बस अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ आप सभी को। अगर अच्छा लगे मेरा पर्सपेक्टिव तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि हाँ, सही है या गलत है। अगर गलत हूँ तो भी बताना, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा एंड अगर सही हूँ तो प्लीज़ आप अपने में इम्प्लीमेंट कीजिए, आप अपने आप को सुधारिए एंड मैं तो अपने आप पे वर्क कर ही रहा हूँ। क्योंकि अगर हम खुद को सुधारेंगे तभी हमारा देश सुधरेगा। तो वीडियोज़ को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।